जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विजन मैथमेटिक्स में। और आज फिर से हम लोग देखने वाले हैं एप्लीकेशन और यूक्लिड डिवीजन लेमा। 4 पार्ट मैंने बता दिया, 4 क्वेश्चन मैंने पहले ही आपको बता दिया है। ये आपका 5वां और 6ठा क्वेश्चन है और एप्लीकेशन पर बेस्ड ऑलमोस्ट आपको सारे क्वेश्चंस मैंने करवा दिए, इंक्लूडिंग एनसीईआरटी और जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस 1 या 2 और बचे हुए हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा। तो आज का क्वेश्चन ये है कि शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m और 9m plus m, 9m plus 8 और फॉर सम इंटीजर m। और दूसरा क्वेश्चन ये है सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6m plus 1 और 6m plus 3 और 6m plus 5 फॉर सम इंटीजर m। फर्स्ट क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि स्क्वायर, किसी भी इंटीजर का जो स्क्वायर होता है उसका जो फॉर्म होता है वो 3m और 3m plus 1 के फॉर्म में होता है। द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m plus 1, और ये मैंने प्रूफ भी बताया था आपको। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्यूब, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब होता है वो किस फॉर्म में होता है, 9m plus 1 और 9m plus 8 के फॉर्म में होता है। तो ये चीज हम लोग प्रूफ करेंगे। और दूसरा क्वेश्चन है कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर, देखिए इसके पहले भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर का दूसरा फॉर्म मैंने बताया था, ठीक है। जितने भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स होते हैं वो 4q plus 1 और 4q plus 3 के फॉर्म में होते हैं, ऐसा मैंने बताया था। तो आज इस वीडियो में फिर हम लोग देखेंगे कि ऑड इंटीजर्स का जो फॉर्म होता है वो 6m plus 1, 6m plus 3 और 6m plus 5 भी होता है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, ये क्वेश्चन आपको बताने के लिए दिया था। सो इसका सॉल्यूशन एकदम ठीक उसी तरह से करेंगे, ध्यान बस इसमें ये रखना है। देखिए इसमें भी एकदम सिंपल सी बात है सर, हर एक एप्लीकेशन हर एक क्वेश्चन में सेम काम कर रहे थे, आपको पता है। तो यहाँ पर फिर से बोलेंगे कि लेट n बी एनी आर्बिट्ररी पॉजिटिव इंटीजर। n को हम लोग कोई भी आर्बिट्ररी पॉजिटिव इंटीजर मान लेंगे, ठीक है। और फिर इस n को, अब ध्यान दीजिए वहां पर 3 से डिवाइड दे रहे थे, यहाँ पर आप बोलोगे कि सर 9 से डिवाइड देते हैं। तो जब आप 9 से डिवाइड करोगे ना तो केस बहुत हो जाएंगे, 9 केसेस हो जाएंगे, है ना। जब 3 से डिवाइड होते थे 3 केसेस बनते थे, रिमाइंडर 0 1 2। यहाँ पर 9 से आप डिवाइड दोगे तो फिर तो वो आपका 9 केसेस हो जाएंगे, तो वो नहीं करना आपको, क्योंकि यहाँ पे क्यूब है। अब जब 9 से डिवाइड करोगे ना तो 9 का भी क्यूब आपको करना पड़ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे 3 से ही डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि 3 तो 9 का मल्टीपल है, मतलब 9 जो है वो 3 का मल्टीपल है सर। 9 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 से भी हम डिवाइड करके क्यूब करेंगे उसका, तो वो हमारा बन जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर n को आर्बिट्ररी पॉजिटिव इंटीजर माने हैं और इस n को अब डिवाइड करेंगे 3 से ही। ओके, इस n को 3 से ही डिवाइड करेंगे, तो लिखेंगे हम लोग ऑन डिवाइडिंग n by 3, so we get q as quotient। मैंने बोला था जब क्यूब और स्क्वायर हो ना तो जहां पर जो m है उसको दूसरे m को ही हम लोग क्वोशिएंट नहीं मानते। जब क्यूब और स्क्वायर हो तो हम दूसरे वेरिएबल को क्वोशिएंट मान लेते हैं, q एज अ क्वोशिएंट एंड r बी द रिमाइंडर। बस सेम काम कर रहे हैं, कुछ अलग नहीं कर रहे, सेम काम कर रहे हैं। जब n को आप 3 से डिवाइड करोगे तो फिर से हम लोग बोल सकते हैं ना, बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके फिर से हम लोग लिख सकते हैं क्या, n इक्वल्स टू 3q प्लस r, जहां पर r थोड़ा सा हम लोग स्पीड चलेंगे क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, सारे में सेम चीज लग रहा है। r लेस देन 3 बट लेस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, दिस इज द कंडीशन फॉर r। अब यहां पर मैंने क्या बताया था कि वहां स्क्वायर होता था तो हम इसको स्क्वायरिंग करते थे। जब यहाँ क्यूब है तो दोनों साइड क्यूब करेंगे और तीन ही कंडीशन में पुट करके देख लेंगे, ये तीनों वही फॉर्म में आ जाएगा। ओके, सो जब हम लोग इसको क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यूबिंग बोथ साइड। आप लिख सकते हो
क्यूबिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा n क्यूब, ये हो जाएगा 3q प्लस r का होल क्यूब। अब a प्लस b के होल क्यूब में इसको तोड़ना पड़ेगा, ये क्या हो जाएगा n क्यूब, दिस इज a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, बहुत बच्चे को याद भी नहीं होगा, a प्लस b का होल क्यूब a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, दिस इज। और एक और फार्मूला इसी को आप लिख सकते हो और करके, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab होगा, ठीक मैंने लिखा था 3ab a प्लस b, दिस इज द फॉर्मूला। ओके, सो a प्लस b का होल क्यूब a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये फॉर्मूला आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो इसी को पुट करते हैं, किसी भी को भी पुट कर सकते हो, हम लोग इसको पुट करेंगे। तो जब इसको इसमें पुट करेंगे तो अब इसमें क्या करेंगे, मैं मिटा दे रहा हूं क्योंकि इसमें लंबा सा पुट होगा। यहाँ पे क्या होगा a क्यूब, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, a क्यूब करूंगा तो 3q का होल क्यूब जाएगा, तो 3 3 जा 9 3 जा 27 क्यूब का होल क्यूब हो जाएगा, सॉरी क्यूब हो जाएगा, प्लस 3a स्क्वायर यानी कि 3q का होल स्क्वायर इंटू b प्लस 3ab स्क्वायर यानी r स्क्वायर प्लस b क्यूब यानी कि r क्यूब। अब इसको कर लेते हैं, 3 क्यूब, दिस इज 27 क्यूब का क्यूब, ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और 9 3 जा ये हो जाएगा 27 क्यू स्क्वायर r, दिस इज क्यू स्क्वायर एंड r, प्लस यहां हो जाएगा 3 3 जा 9 क्यू आर स्क्वायर प्लस r क्यूब। अब हम लोग ये हमारा काम हो गया, n क्यूब हमारा ये निकल गया। अब जो तीन केसेस है ना, जो तीन केसेस अराइज हुए जब आप 3 से डिवाइड दिए हो, तो वो तीनों केसेस के उसमें हम लोग पुट करेंगे। तो अब पुट करते हैं, ऊपर हम मिटा दे रहे हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ओके, सो मैं अब ये तीनों केसेस को पुट करूंगा, ठीक है। इस इक्वेशन में मैं अब तीन केसेस ले लूंगा, कौन सा, केस वन क्या होगा, व्हेन r इक्वल्स टू 0, जब r को हम 0 पुट कर देते हैं, देन क्या हो जाएगा देख लीजिए, देन n क्यूब क्या हो जाएगा, देखिए खुद ही फॉर्म दे देगा, खुद ही वो फॉर्म दे देगा, 27 क्यूब का होल क्यूब, सॉरी क्यूब हो जाएगा, प्लस ये सब में जब आप r का जगह पे 0 पुट करोगे तो ये सारे के सारे टर्म्स 0 हो जाएंगे, दिस इज 0, दिस इज आल्सो 0, दिस इज आल्सो 0, सारे के सारे टर्म्स 0 हो जाएंगे, तो सिर्फ हमारा बच जाएगा 27 क्यूब का क्यूब। और याद करो मुझे 9n के फॉर्म में लाना है, तो क्या हो जाएगा n क्यूब इज इक्वल टू, इसको तो मैं सिर्फ 9 बाहर निकालू, बाकी को अंदर रख देता हूं, 3 का क्यूब, सो 9 3 जा 20, इसको तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, वेयर, अब यहां पर फिर क्या कर दूंगा, मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा m से, 9m मैंने बताया था पिछले वीडियो में, वेयर ये जो 3q का क्यूब है ना वही हमारा m है, या फिर वेयर m इक्वल्स टू, ऐसे लिखो, वेयर m इक्वल्स टू 3q का क्यूब, जहां पर जो m है हमारा वो 3q का क्यूब है। मैंने बताया था कि ये है वही चीज, इसके जगह पे बस दूसरा वेरिएबल का यूज कर लिया हूं जो क्वेश्चन में था, क्योंकि मुझे जो प्रूफ करना था वही लाना है। तो ये जो 3q का क्यूब है वो उसके जगह पे m रिप्लेस कर दिया, बोले m जो है वो डिफरेंट चीज नहीं है, डिफरेंट चीज नहीं है, वो है वही चीज, क्या, 3q का क्यूब। अब q जो भी रहेगा, q जो भी रहेगा यहाँ पे पुट करोगे तो वो m दे देगा। ओके, सो देखिए जब हम लोग क्यूब किए, उस इंटीजर का क्यूब किए, तो उसका फॉर्म 9m के फॉर्म में लिखा जा सकता है, वेयर m इज सम इंटीजर एंड व्हाट इज m इज इक्वल्स टू 3q का होल, 3q का क्यूब। ओके, सो हम लोग पहला n क्यूब को हम लोग 9m के फॉर्म में लिख दिए। केस 2 में हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग व्हेन r इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे, सेकेंड केस में तो वही होगा ना, r इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे, एंड जब हम लोग r इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे, इसमें देखिए क्या आता है, n क्यूब, ये तो एज इट इज हो जाएगा 27 होल क्यूब, सर 27 क्यूब का क्यूब, प्लस यहां पर r के जगह पे 1 पुट करोगे तो हो जाएगा 27 क्यू स्क्वायर, प्लस यहां पर हो जाएगा 9 क्यूब, और प्लस यहां पर हो जाएगा 1 का क्यूब, तो 1 ही हो जाएगा ना,
1 ही हो जाएगा। तो देखिए ये याद कर पीछे के जैसा ही है, बस आपको ध्यान रखना है 1 एज इट इज रहने दो। यहां से यहां तक आप 9 कॉमन ले लीजिए, तो n क्यूब जो हो जाएगा, यहां से यहां तक 9 आप कॉमन ले लोगे, क्या बच जाएगा 3q का क्यूब। वैसे q भी कॉमन आ रहा है, q नहीं लेना है क्योंकि q को इंटीजर हम लोग रिप्लेस कर देंगे m से, प्लस दिस इज 3q स्क्वायर प्लस दिस इज 3q, सॉरी दिस इज ओनली q। जब हम 9 कॉमन ले लिए तो यहां से बचा 9, 3q का क्यूब, यहां पे बचा 3q का क्यूब प्लस यहां बचा 3q स्क्वायर प्लस 9 निकल गया, सिर्फ q बचा 1। और इस पूरे के जगह पर ये तो q तो कुछ भी इंटीजर हो सकता है, अब q का वैल्यू आप पुट करोगे तो कुछ दे देगा, और उसके जगह पर हम m को रिप्लेस कर देंगे और m को बोल देंगे कि वो यही चीज हुआ है, m इज इक्वल टू 9m प्लस 1, 9m प्लस 1, वेयर ये लिखना आपको बहुत जरूरी है, m इज इक्वल टू क्या है हमारा 3q का क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q ये। सो अब ये m वही चीज है, ये m इसके जगह पर है जहां पर m भी हमारा इंटीजर ही है, और वो डिपेंड कर रहा है q पे, कि q हमारा जो भी होगा वो इसमें पुट करोगे तो वो m दे देगा। So that the cube of positive integer is in the form of 9m plus 1 when remainder becomes 1। जब आप रिमाइंडर 1 बच रहा है, कोई भी मैं एग्जांपल देकर के मैं इसको फिर से समझाऊंगा, ठीक है। अभी आप देखिए कि किस तरह से प्रूफ किया जाता है। तो ये 9m plus 1 के फॉर्म में लिख दिए, सिंपल, ठीक है, कुछ नहीं कर रहे, बस केसेस हर क्वेश्चन में एप्लीकेशन, यूक्लिड्स के एप्लीकेशन में हर एक क्वेश्चन में मैं वही कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, हर एक एप्लीकेशन में मैं एक जिस इंटीजर्स को मुझे जिस फॉर्म में लाना है उसको मैं n मान ले रहा हूं, और जिस फॉर्म में लाना है उससे डिवाइड दे रहा हूं, और यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके डिवाइड देने के बाद जो रिमाइंडर का केस है मैं उसको यूज कर दे रहा हूं, सिंपल। सो ये हो गया दूसरा केस में जब हम लोग किए तो ये 9m plus 1 के फॉर्म में आ गया। एंड द थर्ड केस तीसरा केस मैं ले लेता हूं यहां पर ही। सो केस थर्ड when r equals to 2, then अब देखिए r जब then क्या हो जाएगा n क्यूब का वैल्यू क्या आया था, मैंने तो मिटा दिया यहाँ पर, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। क्या आया था, n क्यूब आया था हमारा 27q क्यूब प्लस 27q स्क्वायर r प्लस 9q r स्क्वायर प्लस r क्यूब, ऐसा है। इसमें पुट करते देखिए, ये तो एज इट इज, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं हो क्योंकि r तो इसमें प्रेजेंट ही नहीं है इस टर्म में। ये हो जाएगा, देखिए 2 जब पुट करोगे यहाँ पर r का वैल्यू जब आप 2 पुट करोगे, ओके सॉरी यहाँ पर जो आया था वो क्या आया था, हाँ ठीक है 27 ही आया था, यहाँ पर आया था 27q स्क्वायर इंटू r के जगह पे 2 पुट कर दिया मैंने, यहाँ पर मैंने पुट कर दिया 9q आर स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर और प्लस आर क्यूब यानी कि 2 का क्यूब। अब इसको देख लेते क्या आता है, दिस इज 27q क्यूब, दिस इज 54q स्क्वायर, दिस इज 2 टू जब 4 9 जब 36 क्यूब प्लस दिस इज 2 का क्यूब दैट इज 8, ओके 8। अब देख लीजिए ना, ये 8 तो आ ही रहा है जो फॉर्म में मुझे लाना था। सो n क्यूब मैं क्या करूंगा, बस यहां से बस 9 को कॉमन निकाल लो, और यहां बच जाएगा 3q क्यूब प्लस यहां बच जाएगा 9 6 जा 54 q स्क्वायर प्लस 9 4 जा प्लस 8, और इस जगह पर मैं फिर से वही चीज करूंगा, इसको रिप्लेस कर दूंगा 9m प्लस 8 से, और मैं लिख दूंगा वेयर m इक्वल्स टू 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q। सो आप देख सकते हैं कि जो क्यूब है वो 3 ही फॉर्म में लिखा है, किसी भी इंटीजर का, किसी भी ऑड इंटीजर का जो क्यूब है वो 9m के फॉर्म में लिखा है, 9m प्लस 1 के फॉर्म में लिखा है, और 9m प्लस 8 के फॉर्म में लिखा है। सो लास्ट में आप स्टेटमेंट फिर से वही लिख दोगे क्वेश्चन में कि हेंस द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is in the form of 9m, 9m plus 1 और 9m plus 8, तीनों में से किसी एक ही फॉर्म में लिखा जा सकता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं एग्जांपल से फिर से मैं आपको समझाता हूं ये चीज। ये तो हो गया प्रूफ आपका,
ठीक है, ये आप जैसे जैसे मैं लिखा था वैसे वैसे वीडियो को आप पॉज करके कॉपी में लिख सकते हो, फेयर बना सकते हो आप इसका। ठीक है, तो देखिए मैं जितना भी क्वेश्चंस बता रहा हूँ वो सारा का सारा क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज करवाने अलग से करवाने की जरूरत नहीं है मुझे, मैं वो सारा क्वेश्चंस देख करके ही करवा रहा हूँ। तो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और भी होंगे वो मैं करवा दूंगा। ठीक है, और जैसा कि मैंने बोला कि लास्ट में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक वीडियो कर दूंगा, जो उतना पढ़ोगे आप रियल नंबर में 6 नंबर आराम से ला सकते हो। सो एग्जांपल से समझते हैं इस चीज को। एग्जांपल में मैंने बोला कि यही फॉर्म होता है ना 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 8, तीन फॉर्म होते हैं। कोई भी इंटीजर आप ले लीजिए, अब प्रैक्टिकली सोचना है। अब आपको प्रूफ में भी वही था, थोड़ा सा सोचना था, अब प्रैक्टिकली फिर से सोचिए कि इस फॉर्म में लिखेंगे कैसे। एक इंटीजर आप सोच लीजिए दिमाग में ले आइए, कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। अब हम ले लिए, मान लिया जाए मैंने लिख लिया, चलिए ना मैंने लिख लिया 5 लिख लिया। ठीक है, बड़ा भी बता दूंगा, टेंशन मत लो। 5 का जब क्यूब करेंगे तो 5 का क्यूब ऑब्वियस सी बात है 5 5 जा 25, 5 जा 125। अब ये 125 को 9m के फॉर्म 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 8 के फॉर्म में लिखना है। अब यहाँ देखिए मल्टीपल जो है उसी से डिवाइड कर दो ना आप। 3 से वहां पे डिवाइड किया था क्योंकि क्यूब था। ठीक है, तो क्यूब तो ऑलरेडी हमको ये मिल चुका है, तो हमको तो 9m हमको चाहिए ना, 9m के फॉर्म में चाहिए ना, तो 9 से डिवाइड कर दो, उतना सोचने की जरूरत ही नहीं है आपको। बस इस 125 को 9 से डिवाइड करके देख लीजिए कि क्या किसी फॉर्म में आता है क्या। देखिए अब ये जब 9 से डिवाइड होगा तो 9 1 जा 9, ठीक है, 3 हो जाएगा 5, ओके, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, यहाँ 8 बच गया। देख लीजिए अब यूक्लिड डिवीजन लेमा से इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो बताओ, 9 इंटू 13 प्लस 8। अब ये 9m प्लस 8 के फॉर्म है, वेयर m इज इक्वल टू 13, जहां पर m हमारा 13 है। सिंपल सी बात है, नहीं तो अब ये इस फॉर्म में लिखा गया, नहीं देखे ये 9m प्लस 8 के फॉर्म में लिखा गया, देख लीजिए। उसके बाद फिर से हम लोग लेते, बोलो सर बड़ा एग्जांपल लेके बताइए, बोले चलिए ठीक है भाई, बड़ा एग्जांपल मैं लेकर के बता देता हूं। ठीक है, लेट्स 10 ले लेते हैं। ठीक है, 10 का क्यूब आप कर दो, ये 10 मैंने ले लिया, 10 का क्यूब कर दिया, 1000 आ गया, है ना, 1000 आ गया। अब इस 1000 देखते हैं ये तीनों में से किस फॉर्म में, किसी का भी नंबर ले लो, कोई भी क्यूब कर दीजिए आप, यही तीनों में से किसी एक फॉर्म में ही लिखाएगा। देख लेते हैं, 1000 है, 9 से डिवाइड करके देख लो, क्योंकि आप डायरेक्ट तो लिख नहीं सकते इसको, उतना ब्रिलियंट तो हो नहीं कि कितने के मल्टीपल में मल्टीप्लाई। तो 9 1 जा 9, 1 आया, ठीक है, फिर ये 0, 9 1 जा 9, फिर ये 0, फिर ये आ गया 9 1 जा 9। ठीक है, तो अब देखिए, तो इसको क्या मैं लिख सकता हूं, 9 इंटू 1 1 1 प्लस 1, और ये तो 9m प्लस 1 के फॉर्म में नहीं है, वेयर m इज इक्वल टू 1 1 1, तो 9m के फॉर्म में लिखा गया हमारा। ओके, क्लियर है। सो अब जैसे कि अब 9m प्लस 1 9m के फॉर्म में, अब 9 वाला मल्टीपल जो लोगे ना वो 9m के फॉर्म में लिखाएगा, 9 का मल्टीपल तो सिंपल अब 9 ही ले लो, ठीक है, 9 ही ले लो। तो 9 का जो क्यूब होगा वो क्या हो जाएगा, ठीक है, 9 का क्यूब, सो 9 का क्यूब हो जाएगा ये 729, नहीं, द क्यूब ऑफ 9 इज 729, ठीक है, 9 9 जा 81 एंड 81 को फिर से 9 से मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा, सिंपल है। अब इसका देखो 729 आप 9 से डिवाइड कर लो, 9 8 जा 72, 9 आया, 9 1 जा 9 कट गया। अब ये इसको हम लिख सकते हैं 81 इंटू 9 या 9 इंटू 81 यानी 9m के फॉर्म में लिखा गया। तो किसी भी इंटीजर को आप ले लीजिए, कोई भी इंटीजर को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, आइदर 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो ये हो गया एग्जांपल नंबर 5। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए यस सर आ गया समझ में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मैंने जो 6 नंबर एग्जांपल दिया था वो थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगा, क्योंकि वो आसान है। मुझे प्रूफ करना था कि कोई भी ऑड इंटीजर, आप पीछे वीडियो करके फर्स्ट में देख सकते हैं क्वेश्चन क्या था,
कि कोई भी ऑड इंटीजर्स होंगे, जो भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, वो या तो 6m प्लस 1 के फॉर्म में होंगे, ओके, 6m प्लस 1 के फॉर्म में होंगे, या 6m प्लस 3 के फॉर्म में होंगे, या 6m प्लस 5 के फॉर्म में। यही 3 फॉर्म था, प्रूव करना है। तो बस सिंपल सा, मैं इसको थोड़ा सा हिंट कर रहा हूँ, आपको खुद बनानी है। फिर से इसमें आप n पॉजिटिव इंटीजर मान लेना, उसको आप 6 से डिवाइड देना। n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर और n को आप 6 से डिवाइड दोगे, ठीक है, n को 6 से डिवाइड दोगे, बोलोगे लेट n बी एनी आर्बिट्ररी पॉजिटिव इंटीजर, ऑड इंटीजर मानना है, ऑड इंटीजर मानना है, ये चीज लिखना होगा कि लेट n बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ओके, आपको ऑड इंटीजर माननी है, ओके। सो ऑड इंटीजर मैंने मान लिया। अब इस n को ऑन डिवाइडिंग n by 6 we get q quotient and r रिमाइंडर। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा से क्या लिख सकते हो, इस n को 6q प्लस r लिख सकते हो, वेयर अब r पे कंडीशन ये है कि ये 6 से छोटा होगा बट 0 से बड़ा या बराबर। तो इसमें 6 केसेस होंगे, तो 6 केसेस को अलग अलग आप मत लिखना, उतना टाइम आप स्पेंड मत करना, आप डायरेक्ट करना कि जैसे ही r यहाँ पे ये हुआ तो n का जो वैल्यू होगा जब 0 होगा तो 6q होगा, कब, when r equals to 0, n equals to 6q plus 1 होगा when r equals to 1। तो थोड़ा सा ध्यान दो, इसी केस में आप बोलते चले जाना 6q when r equals to 0, जब r का जो वैल्यू 0 पुट की। तो यहाँ पर ये जो 6q है ये तो इवन है ना, क्योंकि 6q इज अ मल्टीपल ऑफ 2, तो दिस इज इवन, और n को तो आप ऑड माने थे, इसका मतलब जो हुआ कि 6, ये जो n है वो 6q के फॉर्म में हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि आपने जो माना था ना वो n को ऑड माना था, और 6q जो है वो एक इवन का फॉर्म है। इसका मतलब ये जो ऑड है, ये जो आप माने थे ऑड इंटीजर n को, वो ऑड इंटीजर 6q के फॉर्म में तो आप कभी भी लिख नहीं सकते, ओके, 6q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, बिकॉज 6q इज अ फॉर्म ऑफ इवन इंटीजर एंड आपने n को ऑड माना है, ठीक है। और ये देखिए 6q प्लस 1, तो ये हमारा इवन प्लस ये हमारा 1, तो इवन प्लस 1 हमारा ऑड हो जाएगा, और ये भी ऑड माने थे, इसका मतलब ये जो n है वो 6q प्लस 1 के फॉर्म में लिखा जाएगा। उसी तरह से जब आप करोगे 6q प्लस 2 तो ये भी इवन होगा, तो फिर बोलेंगे कि ये वाला इस फॉर्म में हम लोग नहीं लिख सकते, ओके। फिर बोलोगे जब n के जगह पे 3 पुट करोगे तो 6q प्लस 3 आ जाएगा, ये भी ऑड का फॉर्म हो गया, ये ऑड का फॉर्म हो गया, और एक आ जाएगा n बराबर 6q प्लस 5, ऑड का फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। तो एक आएगा n बराबर 6q प्लस 4, तो ये इवन है, ये वाला ऑड है, तो फिर ये इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, ओके, फिर ये इस फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑड का जो फॉर्म आया वो क्या आया, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 आया, ओके, q, ठीक है। अच्छा यहाँ m था, उससे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर q मैंने मान लिया था, ठीक है। तो आप बोलोगे q यहाँ पे आप q को कोसेंट मत मानना, आप मानना m को कोसेंट, ठीक है। जिस फॉर्म में लिखा है उसको आप कोसेंट मान लेना, जैसे m है तो यहाँ m को कोसेंट मान लेंगे, क्योंकि ये सिंपली प्रूव करना है, स्क्वायर और क्यूब नहीं है कि दूसरा वेरिएबल माने। तो यहाँ पर आप सिर्फ m मान लेना कि m जो है वो हमारा कोसेंट है, और r तो हमेशा r ही रहेगा, ठीक है। तो ये इस तरह से उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आप बना लोगे, एकदम एकदम सिंपल है, वैसे नहीं करना है जैसा ऑड इंटीजर्स का पिछले वाले में फॉर्म मैंने बताया था, एकदम सेम है। आप लोग अलग अलग पेज में ले सकते हो या तो साथ में लिख सकते हो, ठीक है। वो ऑड का लास्ट में फिर लिख दीजिएगा कि ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 6q प्लस 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, जिस फॉर्म में यहाँ क्वेश्चन में रहे उस फॉर्म में आप कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन पर बेस्ड 2 क्वेश्चन मैं और बताऊंगा जो कभी कभी एग्जाम में पूछ ही देता है, ठीक है, तो वो थोड़ा सा मैं छोड़ूंगा नहीं। अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए हैं वो एनसीईआरटी को अगर लोगे, एनसीईआरटी पर बेस्ड अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो एनसीईआरटी के लिए मोर देन एनफ है।
आपको मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन जितने भी एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है मैंने आपको सारा का सारा क्वेश्चन डील कर दिया इस तक के वीडियो में, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में बस एक वीडियो और मैं बनाऊंगा एप्लीकेशन पर बेस्ड, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे देखिए, ठीक है। उसके बाद आपको एप्लीकेशन पर ज्यादा क्वेश्चंस पढ़ना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हो कि सारे के सारे क्वेश्चंस एकदम सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है अभी तक में। थोड़ा सा डिफरेंस आएगा इसके बाद वाले चैप्टर्स में, ठीक है, बाद वाले क्वेश्चंस में, ठीक है। तो इसके बाद एक और वीडियो मैं बना दूंगा एप्लीकेशन पर बेस्ड, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे हम लोग, ठीक है। तो अगर यदि ये वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस दिए मैंने अगर यदि समझ में आया तो आप कमेंट भी कर सकते हो कि यस सर बिल्कुल समझ में आ गया। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।